जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बंदहूँ गुरुवर के चरण मोहे विनाशन हार, अखिल जीव उद्धारित हैं हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल। अघ चाट मन बस करण, मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रह छाय। प्रेम रामायण नाम तेहि, दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। कोटि यत्न कर चाहे नृप, धनुष सके नहीं तोर। यह मांगे विधि पाई, पुनि पुनि करहि निहोर। हे विधि सदा उचित फल दाता, तुम ही कहीं कवि को विद ज्ञाता। राम छोड़े बर जनक त्रिलोकी, सिय कहाँ नहीं को परत बिलोकी। जनकपुर के समस्त प्रजापुरवासी श्री ब्रह्मा जी से यही कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हम आपसे बस यही चाहते हैं कि कोई भी राजा किसी तरह का धनुष तोड़ने के लिए प्रयत्न यदि करे तो भी इनसे धनुष न टूटे। हम बस आपसे यही चाहते हैं, बार बार आपसे निहोरा कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। हे विधि सदा उचित फलदाता, तुम ही कहीं कवि कोविद ज्ञाता। हे ब्रह्मा जी, आपके लिए जो हैं बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वज्जन और ज्ञाता माने ज्ञानी लोग और कवि लोग यही कहते हैं कि आप जो है जो जिस तरह का कर्म करता है उसको उस तरह का उचित फल आप देते हैं। राम छोड़े वर जगत त्रिलोकी, सिय का नहीं को परत बिलोकी। श्री राम जी के अतिरिक्त श्री राज किशोरी जी के लिए संपूर्ण त्रैलोक में कोई दूसरा वर जो है हम देखने पर भी समझने पर भी हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए किशोरी जी के लिए, सीता जी के लिए राम जी के अतिरिक्त कोई दूसरा वर माने ऐसा हमारे समझ में नहीं आता, इसलिए यही प्राप्त हों। ताते बिनय करहि तुम पाहि, से तहि देहु राम बर चाहि। गहि गुरु आयस राम कृपाला, छन मह भंजे धनुष विशाला। इसलिए हम ताते विनय करहि तुम पाहि, इसलिए हम आपसे विनय करते हैं कि सीता ही देहि राम बर चाहे। श्री सीता जी को राम ही वर के रूप में प्राप्त हों। गहि गुरु आयस राम कृपाला, छनमा वंजय धनुष विशाला। हे ब्रह्मा जी, गुरुदेव मन विश्वामित्र जी की आज्ञा को प्राप्त करके राम जी महाराज क्षण महाभंजे थोड़े ही समय पर धनुष का खंडन कर दें, जो परम विशाल जो धनुष है उसका खंडन कर दें। कीरत विजय सिय छवि छाई, पावहि राम श्याम सुखदाई। यही विधि सकल नगर नर नारी, चाहे भरे मन करत विचारी। सभी लोग कहते हैं कि श्री राज किशोरी जी जो कीर्त और विजय और जो संपूर्ण सौंदर्य की जो है जिन परिसीमा श्री राज किशोरी जी हैं, वो राम जी महाराज जो सबको सुख देने वाले हैं, वे पावहि राम,
वही राम जी श्री राजकिशोर जी को प्राप्त करें। यही विधि सकल नगर नर नारी, चाय भरे मन करत विचारी। इस तरह से मिथिलापुरी के समस्त नर नारी मन में विचार करते हुए श्री राम जी महाराज के प्रति की दूल्हे वेश में श्री राजकिशोरी जी भी प्राप्त हों, राजकिशोरी जी को प्राप्त हों, यह मन में उनके चाह भरी हुई है। सुख समुद्र सिय राम ही देखी, मगन भये भव त्याग बिसेखी। बंदे बचन सुन सब नर पाला, बनिया का अमान कै समय सुहाला। सभी लोग श्री सीताराम जी महाराज जो 26 समुद्र हैं, श्री सीताराम जी महाराज उनको देख करके जो नगर के पूर्ववासी लोग थे भय मगन, उनका दर्शन करके सभी मग्न हो जाते हैं। भव त्याग विशोकी, संसार का त्याग उनके हृदय से हो जाता है और बड़े प्रसन्न होते हैं। बंदी वचन सुन सब नर पाला। जब बंदी जनों ने ये कहा कि जो भी राजा महाराजा धनुष का खंडन करेगा उसे श्री किशोरी जी वरमाला पहनाएंगी, इस बात को जब सभी राजाओं महाराजाओं ने सुना, बंदी वचन सुन सब नर पाला, जो राजाओं ने जो सुना, बंदी जनों के वचनों को सुना, तो उनके हृदय में क्या हुआ, बनी अमान कह समय सुहाला। वो उनका जो मने काम सहित आए थे कि धनुष का खंडन करना है, तो अकाम मन हो गए, उनके मन में कोई कल्पना नहीं रह गई। उस समय की स्थिति बखान जो अपने मन की थी वो कहने लगे, जो राजा महाराजा थे उनके मन की जो स्थिति है वो कहने लगे। सकल नृपन करे के मत, सुनहु भाट पतियाओ। सत्य बदही सब मन रुचही, करही नेक न छिपाओ। सभी राजाओं ने मन एकजुट होकर के एक बात कही कि ए बंदी जनों, आप हमारी बात सुनिए। सत्य बदही सब मन रुचही, जो मन में हमारे जो रुचि है उसको हम सत्य से ही आपसे कह रहे हैं। करही न नेक छुपाओ, हम थोड़ा भी उसमें छिपा के बात नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट जो हमारे हृदय में बात आई है हम उसे आपसे कह रहे हैं। जो धनु रावण बाण लजावा, सो नहीं हमसे उठे उठावा। दूजे शिव धनु तोर महाना, गिनहि अछम अपचार सुजाना। सभी राजागण कहते हैं कि जिस धनुष को देख करके रावण और वाणासुर भी लज्जित हो गए, माने उठा नहीं सके, लज्जित हो गए। सो नहीं हमसे उठे उठावा, वो धनुष जो है हम लोगों से किसी तरह से वो उठेगा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि दूजे शिव धनु तोरि महाना, गिनहि अछम अपचार सुजाना। दूसरी बात यह है कि भगवान शंकर के इस महान धनुष को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, अक्षम अपचार, हमें जो है अपचार अक्षम्य अपराध लगेगा। तीजे जगति जनन चिए आही, यह प्रतीत हम सब मन माही। खंडन चाप मन ही निज आनी, अति अपचार होए हित हानि। तीसरी बात यह है कि जननी सिय आई, हम सभी जो है राजाओं के मन में यह विश्वास हो गया है, यह प्रतीत हम सब मनमाही, हम सबके हृदय में यह विश्वास हो गया है कि जनन सिय आई, संसार की जगत जननी कौन है, श्री सीता जी हैं, वो हमारी माँ हैं, तो हम कैसे उनका वर्ण करेंगे, है ना। खंडन चाप मन ही निज आनी, हमारे मन में अगर धनुष खंडन करने की अगर
थोड़ी भी स्थिति मन में आई तो अति अपचार होए हितहानि, तो उसमें हमारा महान अपचार होगा और हमारे हित की हानि भी होगी। जगत पिता रघुनाथ गोसाई, भंज धनुष सिय लई हैं भाई। अटल प्रतीत जान सब कोरी, बाटे हमहि जन कहीं बहोरी। कहते हैं कि जगत पिता रघुनाथ गोसाई, संपूर्ण संसार के जगत पिता कौन है? श्री राम जी महाराज हैं। इसलिए जगत पिता को जगन जननी माता ही प्राप्त होनी चाहिए। तो भंज धनुष सिय लइहें भाई, वो ही भगवान शंकर जी का धनुष का खंडन करके श्री किशोरी जी का वरण करेंगी। अटल प्रतीत जान सब कोरी, भांट हमहि जान कहाऊं बहोरी। इसलिए हमारे हृदय में यह पूरा पक्का विश्वास हो गया और जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इसमें छुपाव बिल्कुल नहीं है। इसलिए भांट हमहि जनी, इसलिए हे बंदी जनों, अब आप हमें भूल करके कहाँ ही बहोरी, धनुष तोड़ने के लिए कहना नहीं। राम तोरे धनु सिय विवाहे, बढ़त सबहि मन महत उमाए। तोरन धनुष रंच नहीं चाह, जानहि ये शिव गिर जाना। राम तोरी धनुष सिय विवाही, श्री राम जी महाराज ही धनुष तोड़ करके श्री राज किशोरी जी के साथ अपना विवाह करें। बढ़त समहि माँ मात उछाएं। हम सब के हृदय में बस यही कामना जो है हृदय में जो है हो रही है और मन में बड़ा उत्साह हो रहा है। तोर अब धनुष रंच नहीं चाहा, हमारे हृदय में रंच मात्र के लिए भी ये स्थिति नहीं रह गई कि हम धनुष का खंडन करें। जानहि सिय ही गिरजा ना, यह हम झूठ नहीं कहते हैं। इस बात को भगवान जो गिरजा ना माने पार्वती जी के जो नाय भगवान शंकर हैं, वो हमारे हृदय की बात जानते हैं, हम झूठ नहीं कह रहे। सकल नृपन के बचन सुनी, बंदी अति गंभीर। कछु न कहो ठाड़ो सुनत, देख राम बलवीर। सभी राजा महाराजाओं की इस वाणी को सुनकर बंदी जन जो हैं अति गंभीर हो गए। उनसे कुछ कहा सुना नहीं जा रहा है, एकदम मौन हो गए, शांत हो गए। कछु न कहो ठाड़ो सुनत, उनसे कुछ कहते नहीं बनता है। वहाँ पर खड़े हुए जो हैं देख राम बलवीर, श्री राम जी महाराज जो हैं, जो परम बलशाली हैं, ऐसे श्री राम जी महाराज को वो बंदी जन जो है देखने लगे कि अब राम जी ही धनुष को तोड़ें। ऐसा राजा लोग भी कहते हैं। नृपन बचन सुन कौसुक ज्ञानी, चुपहि रहे मन मोद महानी। जनक भाव जानन के हेता, कहो न रामहि कछु चित चेता। इधर विश्वामित्र जी महाराज बचन नृपन बचन सुन कौशक ज्ञानी, जो राजा महाराजा जो आए हुए थे, जब उन्होंने ये कहा कि हमारे हृदय में कोई एक छोटी सी रंच मात्र की वो बात नहीं है कि हम लोग धनुष तोड़ें, राम जी ही धनुष का खंडन करें, श्री राज किशोरी जी से विवाह करें। इस वचनों को सुन करके श्री विश्वामित्र जी चुप ही रहे, एकदम शांत हो गए। लेकिन मंद मोद महानी, उनके हृदय में आनंद छा गया। जनक भाव जानन के हेता, कहो न राम ही कछु चित चेता। श्री जनक जी महाराज के हृदय में भाव क्या है, इस बात को जानने के लिए कहो न राम ही कछु चित चेता, उन्होंने राम जी महाराज से किसने
विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी महाराज से कुछ नहीं कहा। परम गंभीर धीरे धोरे राम, शील सकुच निधि पूर्ण काम। बैठे सहज स्वभाव कृपाला, धनु तोरण नहीं भय उताला। श्री राम जी महाराज कैसे? परम गंभीर। गंभीर किसको कहते हैं? जैसे समुद्र गंभीर होता है, उसमें कुछ भी डालते जाओ पता ही नहीं, कितना जल आता रहे तो भी वो उछलता नहीं। तो परम गंभीर श्री राम जी महाराज परम गंभीर हैं, बड़े धीर वीर ही हैं। धुरी रामा, धुरी धामन शील की धुरी हैं, और सकुच निधि पूर्ण कामा, बड़े संकोच के निधान हैं, पूर्ण काम हैं। बैठे सहज स्वभाव कृपाला, ऐसे राम जी महाराज जो परम गंभीर हैं, धीर की धुरी के धारण करने वाले, शील और संकोच की मूर्ति और पूर्ण काम, माने सब कुछ करने में सामर्थ हैं, ऐसे राम जी महाराज कैसे बैठे हैं? सहज, जैसे बैठे हैं वैसे सहज हैं। सहज कृपाला, उनका स्वभाव ही सहज है। धन तोरण नहीं भय उताला, माने गुरु जी के पास बैठे हैं, उतावले नहीं हो रहे कि गुरु जल्दी कहें तो हम धनुष को तोड़ दें, ऐसा नहीं। बड़े गंभीरता से श्री विश्वामित्र जी महाराज के बगल में विराजे हुए हैं। गुरु ही इच्छा ही निज इच्छा मानी, बिन निदेश पूछब हित हानि। मुनि सर्वज्ञ शिष्य हितकारी, करहि सदा शुभ समय विचारी। शिष्य कौन है? जो गुरु इच्छा ही, जो गुरु जी की इच्छा में निज इच्छा मानी, अपनी इच्छा को समझता है। तो राम जी महाराज अपने गुरु श्री विश्वामित्र जी की इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिलाए हुए हैं। बिन निर्देश पूछब हित हानि, उन्होंने कोई आज्ञा नहीं दिया। तो बहुत से तो ऐसे हैं कि गुरु जी आप तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप बताइए जल्दी मैं धनुष तोड़ने जाऊं। ऐसी भी बात नहीं है। बिन निर्देश, बिना आज्ञा के कहीं जाना भी नहीं है। लेकिन पूछब हित हानि, लेकिन पूछ भी नहीं रहे कि मैं क्या करूं, क्योंकि जो पूछते हैं तो हित हानि, अपने हित की हानि होती है, अपने स्वरूप की हानि होती है। क्योंकि गुरु जी से अपने स्वार्थ की बात की मन चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन विश्वामित्र जी कैसे हैं? मुनि सर्वज्ञ। विश्वामित्र जी तो सब जानते हैं, राम जी के हृदय की भी बात जानते हैं, सब कुछ जान रहे कि क्या होना है। शिष्य हितकारी, शिष्य गुरु कौन है? जो हमेशा अपने शिष्य का हित करे, कल्याण करे, वही गुरु कहलाते हैं। करहि सदा शुभ समय विचारी, वे समय पा करके उनका मंगल ही करते हैं, उनका भला ही करते हैं। किसका? शिष्य का। अस विचारे रघुवर सुख राशि, बैठे सहज स्वरूप प्रकाशी। गोयुग दंड काल इम बीता, चुपक रहे सब मन कर रीता। ऐसा विचार करके कि गुरु जी की आज्ञा नहीं हुई तो हम क्यों पूछें, ऐसा विचार करके रघुवर सुख राशि, जो सुख की राशि, जहाँ आनंद ही आनंद है, ऐसे श्री राम जी महाराज ऐसा विचार करके बैठे सहज स्वरूप प्रकाशी, अपने सहज स्वरूप को प्रकाशित की करते हुए वहाँ पर बैठे हुए हैं। गोयुग दंड काल इम बीता, 2 घड़ी का समय व्यतीत हो गया, 2 घड़ी का। चुपक रहे सब मन कर नीता, सभी उस समय जो है एकदम वातावरण शांत था। न राजा कुछ बोल रहे, न विश्वामित्र जी कुछ बोल रहे, न राम जी महाराज के हृदय में कोई उथल पुथल, एकदम सब शांत। तो वो 2 घड़ी में 2 घड़ी इस तरह से बीती कि सभी लोग चुपक रहे, सब एकदम जो हैं शांत हैं, चुप्पी साधे हुए हैं।
उनका जो मन है रिक्त हो गया। जब मन में कोई भाव ही नहीं तभी शांति मिलती है, और अगर भाव चलते रहे तो कुछ ना कुछ वो सोचता रहता है, तो कैसे बैठे चैन पड़ेगी उसको। और जब मन में कुछ है ही नहीं है, खाली है, तो शांत बैठे। नृपन बचन सुन जनक कहाँ, गादि तने लख शांत, चितय काम पूर्ण प्रभु, हृदय भयो अति भ्रांत। यहाँ सब शांत बैठे, लेकिन श्री जनक जी महाराज अशांत हैं, क्योंकि जिसके लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, धनुष यज्ञ कर रहे हैं, सब चुप्पी साधे बैठे रहें तो कैसे होगा। इसलिए जनक जी महाराज नृपन बचन सुन जनक कहाँ, श्री जनक जी महाराज ने उन राजाओं के वचनों को सुन ही लिया कि आप बंदी जनों, अब हमसे ये मत कहना कि अब धनुष तोड़ने के लिए उठो। एक तो ये सुना। गादि तने लख शांत, विश्वामित्र जी महाराज के ओर जब देखा जनक जी महाराज ने, तो वो भी शांत बैठे हैं, कोई मतलब नहीं। चितय काम पूर्ण प्रभु, श्री जनक जी महाराज जब श्री राम जी महाराज की तरफ दर्शन देखते हैं, क्योंकि तो पूर्ण काम है, जो चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी शांत बैठे हुए हैं, तो हृदय भयो अति भ्रांत, तब उनके हृदय में अत्यधिक शंका हो गए, सशंकित हो गए, माने बड़े दुखी हो गए। आतुर प्रेम हृदय भम छायो, बोलत बचन दुखारी, गाधि तने सह राम ही आए, को नहीं करत उबारी। बैठे राम काम परिपूर्ण, कौशिक लख मम बाता, बानु तले अंधियार दिखावे, काहे करूं में धाता। जनक जी महाराज के हृदय जो में बड़ा दुख पैदा हो रहा है कि सब शांत बैठे हुए हैं। आतुर प्रेम हृदय भ्रम छायो, किशोरी जी के प्रति, राम जी के प्रति उनके हृदय में अपार प्रेम भरा हुआ है, उसके कारण जो है उनके हृदय में एक भ्रम हो गया कि ये धनुष को तोड़ने के लिए तो आए हैं, लेकिन तोड़ते नहीं, ये भी शांत बैठे हुए। बोलत बचन दुखारी, बड़े दुखी होकर के श्री जनक जी महाराज जो है बोलते हैं, क्या कहते हैं। गाधि तनय सह राम ही आए, विश्वामित्र जी के साथ में श्री राम जी महाराज भी आए हैं, को नहीं करत उबारी, फिर भी जो है मेरा दुख जो है कोई मुझे उबार नहीं रहा है, मुझे कष्ट से दूर नहीं कर रहा। तो बैठे राम काम परिपूर्ण, श्री राम जी क्या हैं, पूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले, ऐसे राम वो भी बैठे हैं, परमात्मा हैं। कौशिक लख मम बाता, माने विश्वामित्र आप मेरी स्थिति को समझिए, ये मन ही मन से बात कर रहे हैं कि हे कौशिक लख मम बाता, आप मेरे मन की बात को समझिए कि मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ। अरे भान तले अंधियार दिखावे, जहाँ सूर्य हो और उसी के नीचे अंधेला, ऐसे कैसे हो सकता है। काहे करो में धाता, आप बताइए हे विधाता, अब मैं क्या करूं, मने बड़े दुखी हो रहे हैं। हा हा प्यारी प्राण आधारी, जीवन जननी दुलारी, भ्रात प्राण की प्राण सदा तुम, अमृत मूर सुखारी। देख कुमारी तुम कहाँ रखी हो, काहू कवन विधि प्राणा, वृथा तुम ही जन्मायो ब्रह्मा, मोह अभागी ग्रह आना। श्री जनक जी महाराज बड़े जब दुखी हो गए, उस समय कहने लगे, हा हा प्यारी प्राण आधारी, हाय हाय मेरी पुत्री सीते, मेरे प्राणों की आधारी श्री राजकिशोरी जी, जीवन जनन दुलारी, अपनी माँ को का जीवन
आप माने माँ की जो दुलारी है, माता जी की जो जीवनी है, भ्रात प्राण की प्राण सदा तुम, अपने भ्राता जो लक्ष्मी जी महाराज हैं उनकी जो प्राण की प्राणी की प्यारी हैं, अमृत मूरी सुखारी, आप अमृत के समान जो है, अमृत की मूरी माने अमृत के समान जो है आप सबको सुख पहुंचाने वाली हैं। लेकिन देख कुंवारी तुम कहाँ रखी हो, हे कुंवारी, हे किशोरी, हे सीते, अब मैं तुम्हें कहाँ रखूँगा। देख कुंवारी तुम्हां कहाँ रखी हो, माने तुम्हारा विवाह नहीं हो पा रहा है ना, इसलिए तुम कहाँ रखी हो, मैं कैसे रखी हो, मतलब कहूँ कवन विधि प्राणा, हे ब्रह्मा अब मैं किस विधि से अपने इन प्राणों को रखूँगा। वृथा तुम ही जन्मायो ब्रह्मा मो अभाग्य ग्रहयाना, हे ब्रह्मा आपने व्यर्थ में ही श्री सीता जी को मेरे इस अभागी के घर में जन्म दे दिया। सक जगत सकल करी है उपहासी, कहीं है जनक अभागा, रूप शील गुण सुख में कन्या ही, मिलो न बर विधि दागा। दीप दीप के भूपति बटुरे, को नहीं चाप चढ़ायो, मनहु बीरया जगते तल में, नहीं बिरंच उपजायो। जगत सकल करी है उपहासी, संपूर्ण जगत जो है मेरा उपहास करेगा। कहीं है जनक अभागा, सभी कोई यही कहेंगे कि जनक के समान कोई दूसरा अभागी है ही नहीं है। रूप शील गुण सुख में कन्या, जो रूप और शील गुणों की जो राजकिशोरी जी हैं, सीता जी हैं, मिलो न बर विधि दागा, उसके लिए विधाता ने कोई वर ही नहीं प्रकट किया है ना, किया। दीप दीप के भूपत बटरे, देश देशांतर के जो राजा महाराजा इस रंग स्थली में आए हुए हैं, को नहीं चाप चढ़ायो, पर किसी ने जो है भगवान शंकर जी के धनुष का प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई। मनहु वीर या जगती तल में, नहीं बिरंच उपजायो। हमें तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने इस पृथ्वी पर किसी ऐसे राजा को पैदा ही नहीं किया जो धनुष को तोड़ सके। प्रण छोड़े सुच सुकृति जात है, वेद धर्म हो नासा, सुर नर मुनि मिले सब इम कई हैं, जनक अधर्मन दासा। फूट जाहु मोरे अब नैना, लखहु न क्वारी सीता, हृदय फटे मम सत सत टूका, गिनसी जो सीतई प्रीता। श्री जनक जी महाराज कहते हैं, प्रण छोड़े सुचि सुकृत जाते, यदि मैं अपने प्रतिज्ञा को छोड़ता हूँ तो मेरे जो सुकृत हैं, जो पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। वेद धर्म हो नासा, जो वैदिक धर्म जो है वो मेरा नष्ट हो जाएगा। सुर नर मुनि मिली सब यह कहीं, मनुष्य देवता मुनि सब मिल करके मुझे यही कहेंगे, जनक अधर्म दासा, कि जनक तो अधर्म का दास है, माने अधर्मी है। इसलिए फूट जाहु मोरे अब नैना, लखहु न क्वारी सीता। इसलिए हे मेरे नेत्र, तुम दोनों अब मेरे मने नेत्र विहीन मैं हो जाऊं, क्योंकि मैं पुत्री सीता को अविवाहित नहीं देख सकता हूँ। हृदय फटे मम सत सत टूका, गिनस जो सीता ही प्रीता। यदि तुम सीता जी से प्रेम करते हो, श्री राजकिशोरी जी से यदि तुम प्रेम करते हो, ये अपने हृदय से कहते हैं, तो ये हे हृदय, तुम हृदय फट जाओ और तुम्हारे करोड़ों जो है माने सैकड़ों टुकड़े टुकड़े हो जाएं। निमिकुल चंद्र राहु में जायो, दियो कलंक लगाए, मोरे अभाग प्रबल लख देवहूँ, कियो ननेक साई। हासीते हासीते कही कही
नैनन नीर बहाया, शिथिल शरीर प्रेम सुचिवर परवश, गिरो भूप भैराया। श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि मैं निम्नकुल चंद्र में जो है मैंने राहु जैसे मेरा जन्म हुआ, दियो कलंक लगाई, इस कुल को मैंने कलंकित कर दिया। मोर अभाग प्रबल लख देवं, मेरे इस अभाग को देवता लोग देख करके कियो न नेक सहाई, देवताओं ने मेरी सहायता नहीं की है। हा सीते, हे सीते, हा सीते, ऐसा कहते कहते श्री जनक जी महाराज के नेत्र भर आए, उनका शरीर शिथिल हो गया। प्रेम में व्यवस्था के कारण उनके शरीर में जो है हिम्मत न रह गई, मन शक्ति न रह गई और वो धड़ाम से जमीन में गिर पड़े। सेवक के मंत्री दुख में पागे, किए बहुत उपचारा, स्वस्थ हो नृप आसन बैठे, बहत नैन जलधारा। नयन लगावत कौशिक ओरी, बिने करहूँ जनु सेना, देख देख रघुवर तन शोभा, भर भर जावहीं नैना। श्री जनक जी महाराज जब भूमि में गिर पड़े, बेहोश हो गए, तो उनके जो सेवक थे, जो मंत्री थे, बड़े दुखी हो गए, दुख में पा गए, बड़े दुखी हो गए। किए बहुत उपचारा, अनेकों प्रकार का उपचार किया, तो स्वस्थ होए नृपयासन बैठे। तब श्री जनक जी महाराज स्वस्थ चित्त हो करके और आसन पर विराजमान हो गए। फिर भी नहान बहत नैन जलधारा, फिर भी उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही। नयन लगावत कौशिक ओरी, बिने करहूँ जनु सेना। वो अपनी आंखों को श्री विश्वामित्र जी महाराज की ओर जो है लगा रहे हैं, माने देख रहे हैं, और सैन के द्वारा, संकेत के द्वारा उनसे विनय करते हैं। देख देख रघुवर तन शोभा, भरी भर जावहीं नैना। श्री राम जी महाराज की उस सुंदरता को देख करके कि राम जी के अतिरिक्त हमारी किशोरी जी के योग्य वर कोई दूसरा नहीं है, इतने सुंदर श्री राम जी महाराज, उनको देख देख करके श्री जनक जी महाराज के भारी भर जावहीं नैना, उनके नेत्रों में अश्रु भर जाते हैं। सहज बैरागी भूपवर, मन अकाम ही प्रेम, राम सिय पद प्रीत बिन, योग ज्ञान जरनी। श्री जनक जी महाराज कैसे हैं? सहज बैराग, उनमें सहज ही बैराग है। सहज बैरागी भूप भर, है ना। श्री जनक जी महाराज जो है सहज में ही बैरागी हैं। उनका मन अकाम, कोई कामना नहीं है, लेकिन ही प्रेम किसके प्रति? सीताराम जी के प्रति। वो जानते हैं कि श्री राज किशोरी जी कौन है, आद्या शक्ति हैं, और राम जी कौन है? परमात्मा है। इन दोनों के प्रति प्रेम है, संसार से एकदम उदासीन है। राम सीय पद प्रीत बिन, हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि राम सीय पद प्रीत बिन, यदि हमारा प्रेम सीता राम जी के चरणों में यदि प्रेम नहीं है, तो तुम्हारा योग ज्ञान जो है जर नेम, जो नियम करते हो, ये सब जर जाए। शोक मगन नृप निरख सुनैना, बैठ सखिन बिल पाती, लख लख तांसिय रूप सलोना, धरत करहीं सिर गाती। ललहि योग वर राम दिखाई, मन हर रूप सलोनी, अब नहीं प्रेरत राम हृदय बिति, तोड़न चाप रोनी। इधर जो है सुनैना अम्बा,
ने शोक मगन नृप नरख सुनैना। सुनैना जी ने अपने स्वामी श्री जनक जी महाराज को शोक में व्यथित हुआ देख करके बैठ सखिन बिलपाती, अपनी सखियों के पास बैठी हुई बिलपती हैं, माने रोने लगती हैं, व्याकुल होने लगती हैं। लखी लखी तहाँ सिय रूप सरोना। कहीं कहीं श्री राजकिशोरी जी के उस सुंदर स्वरूप को देख देख करके धरत करत सिर दाती, वो अपने सिर को ही पीटने लग जाती हैं, अपने हाथ से अपने सिर को भी पीटने लग जाती हैं। ललहि योग वर राम दिखाई, हमारी लली सीता जी के योग तो ये राम जी ही दिखाई दे रहे हैं, जो मन हर रूप सलोने, जो अत्यंत ही सुंदर सबके मन को हरण करने वाले ये राम जी दिखाई देते हैं। लेकिन अब नहीं प्रेरत राम हृदय विधि तोड़न चाप हिरौने। लेकिन ब्रह्मा जी जो है शीघ्र ही राम जी महाराज के हृदय में प्रेरणा क्यों नहीं कर देते हैं, जिससे धनुष टूट जाए और सबको विश्राम प्राप्त हो जाए। बिन विवाह सिय रहे हमारी, दिखी है नयन कठोरा, हे विधि कौशिक पाए रजा सुयायसु, राम देई धनु तोरा, न तर प्राण बिन देह हमारी, दिखिए सगरे लोगु, अस कहे मूर्छ परे निमिनारी, स्वस्थ करें सख योगी। श्री सुनैना जी कह रही हैं कि बिन विवाह सिए रहे हमारी, यदि हमारी सीता जी बिना विवाह के यदि रह जाएंगी, दिखी हैं नयन कठोरा, ये हमारे जो कठोर नेत्र हैं उस स्थिति को देखेंगे कि श्री किशोरी जी का विवाह नहीं हो रहा, तो हे विधि कौशिक पाए रजायसु, राम देहि धन तोरा। तो हे ब्रह्मा जी, आप जो है कौशिक माने विश्वामित्र जी को आज्ञा दीजिए, जिससे राम जी महाराज जो हैं धनुष को तोड़ दें। नतर प्राण बिन देह हमारी, दिखिए नगर के लोग। यदि ऐसा आप नहीं करते, राम जी धनुष नहीं तोड़ते हैं, तो हमारा जी जो देह है ये बिना प्राण के हो जाएगी, माने हम जो है मृत हो जाएंगे, मर जाएंगी। और इस दृश्य को दिखिए सिगरे लोग, सभी लोग जो है हम देखेंगे। ऐसा मन में बड़ा दुख हुआ प्रकट उनके हृदय में, तो अस्सी कही अस्सी मूर्छ परी निमिनारी, ऐसा कहते कहते उन्हें जो है मूर्छा आ गई सुनैना महारानी को। और स्वस्थ करें सखियोगी, जो वहाँ पर सखियाँ थीं उन्हें स्वस्थ करने में लग गईं। मात पिता की देख दशाए, भूल सिए कर ज्ञाना, मधुर रसही लक्ष्मी निधि पागे, देखे भगनी बिल पाना। जो पैसिए ब्याह नहीं होई, अस्यानत ही बाता, गिरे धरण तल सुधही बेसारी, मनहु मृतक चित गाता। श्री लक्ष्मी जी महाराज अपने माता पिता की देख दशा, ये माता जी की और पिताजी की इस स्थिति को देख करके भूल सिए कर ज्ञान। श्री राजकिशोरी जी में क्या है, वो क्या नहीं कर सकती हैं, ऐश्वर्य उनको भूल गया। मधुर रस ही लक्ष्मी निधि पागे, और माधुर्य रस में श्री लक्ष्मी जी महाराज पक गए, माने उसी में उनका अंतरहित हो गया। तो देख भगन बिल पाता, श्री किशोरी जी को देख करके और व्याकुल होकर के रोने लगे। जो पै सिए ब्याह नहीं होई, यदि श्री सीता जी हमारी बहन का यदि ब्याह नहीं होता, ऐसा हृदय में आते ही अस आनत ही ये बाता, ऐसी हृदय में बात आते ही गिरे धरण तल सुदहि विसारी, मनहु मृतक चित गाता। ऐसी सुध आते ही श्री लक्ष्मी जी महाराज जो हैं बेसुध हो करके और पृथ्वी में गिर जाते हैं, जैसे कोई मृतक
व्यक्ति शरीर माने पृथ्वी में गिर पड़ता है। भ्रात सखा उपचारहि करे प्रिय, जागत नहीं जगाए। अश्रु बहत कहूँ सिय सुबोलत, लगे प्रेम के धाये। सिय सुरतपुर वासी करि कर, भे सब प्रेम विभोरा। ब्याह संकयानत ही भीतर, शोक सिंधु दह बोरा। लक्ष्मी जी महाराज के जो भाई थे, चाचाओं के जो भाई थे, उनके जो सखा थे, अनेक प्रकार का उपचार किया पर जागत नहीं जगाए, फिर भी उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। अश्रु बहत कहूँ सिय सुबोलत, लगे प्रेम के दाई। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और उनके प्रेम के कारण उनके हृदय में बड़ा दुख है, इसके माने घाव हो गए हैं। इसलिए कहीं कहीं हे सीते, हे किशोरी जी, इस तरह से जो है बोलने लगते हैं। सिय सुरतपुर वासी करि कर, वे सब प्रेम विभोरा। इधर मिथिलापुर के जो पुरवासी हैं, चाहे वो स्त्री हों चाहे पुरुष हों, श्री सिय सुरति, किशोरी जी की सुरति करके, माने इनके योग्य वर तो राम जी हैं, लेकिन धनुष नहीं टूट रहा, विश्वामित्र जी महाराज भी आज्ञा नहीं दे रहे हैं। इस तरह से सुरत करके भे सब प्रेम विभोरा, वो सब प्रेम में विभोर हो गए। ब्याह संग आनत ही भीतर, पता नहीं विवाह कैसे होता है, क्या होगा कि नहीं होगा, इस तरह की शंका हृदय में आते ही शोक सिंधु दह बोरा, वे दुख के सागर में डूब जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। भरे नयन जल लखी परे, शोक मगन पुर लोग। राम लखन चितवत कबहूँ, कहूँ सिय देखत योग। सभी मिथिलापुरवासी अत्यंत दुखी हैं। उन सब के नेत्रों में जो है जल भरा हुआ है, और कभी वो राम जी की ओर देखते हैं, तो कभी लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं, तो कभी श्री किशोरी जी की ओर देखते हैं, और उनके संयोग न होने के कारण उनका हृदय बड़ा दुखी हो रहा है। इस तरह से जनकपुर के लोगों की स्थिति बनी हुई है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज।